वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा गया, उसके अनुसार 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामण कर्म। संचित कर्म कौन से हैं? जो कर्म आपने किए, जो संस्कार बन करके एक गोदाम में इकट्ठा हो गए, संचित हो गए, जिनका फल भोग बाद में, कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्मों में आपको प्राप्त होने वाला है, ये संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म कौन से हैं? जिन कर्मों का फल भोग प्रारंभ हो चुका है या वो फल देने के लिए तैयार हैं। अब इस गोदाम में आपने फल ये इकट्ठे कर रखे हैं, अपने संस्कार और कर्मों के संस्कार, तो वहाँ से एक एक निकल करके आपको भोग देगा। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी, जैसा कर्म होगा वैसा फल भोग होगा। तो कुछ का फल भोग प्रारंभ हो चुका है, कुछ जो आगे की तरफ है, जहाँ से आपको निकाले आएगा। जिन कर्मों का फल भोग एक बार प्रारंभ हो जाता है, फिर वो रोका नहीं जा सकता, ईश्वर भी उसको नहीं रोक सकते, वो तो फल भोग दे करके ही रहेगा। तो प्रारब्ध कर्म जो पूर्व जन्मों में आपने कर्म किए या इस जन्म में कर्म किए, जो संचित हो गए थे, वो अपना फल भोग, जो जिनका प्रारंभ हो चुका है या जो फल भोग देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो प्रारब्ध कर्म है। तीसरे हैं क्रियामण कर्म, जो वर्तमान में कर्म आप कर रहे हैं, वो सब क्रियामण कर्म कहलाते हैं। यदि इनका फल भोग इस जन्म में तुरंत मिल जाए तो ये संचित नहीं होते। आगे बताएंगे कि कौन से कर्मों का फल तुरंत मिलता है और कौन सो का अगले जन्मों में भी मिलता है। तो यदि वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल भोग तुरंत मिल जाए तो ये संचित नहीं होते हैं। यदि फल भोग तत्काल नहीं मिलता तो ये संचित हो जाते हैं, वह संचित कर्म कहलाते हैं। इनका फल दूसरे जन्मों में जा करके प्राप्त होता है। ये संचित कर्म, ये क्रियामण कर्म हो गए। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार, वेदांत के अनुसार। अब तीसरा गीता। गीता एक शास्त्र है जो सबसे अधिक उपलब्ध है और भगवान ने स्वयं, भगवान की वाणी है। तो उसमें 3 प्रकार के कर्म बताए गए, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म यहाँ पर कहा गया है जो जैसे वेदांत के अनुसार थे, विहित कर्म, अच्छे कर्म, वेद के सुकृत विहित कर्म को कहा गया है। शास्त्र विहित कर्म को ही कर्म कहता है, शास्त्र तो विहित कर्मों को ही कर्म कहता है, बाकी तो दुष्कर्म है। तो ये कर्म कहलाते हैं। दूसरा अकर्म, जो निष्काम भाव से उस ईश्वर की आज्ञा मानकर ईश्वर की उपस्थिति में उसी के लिए किए जाते हैं, वे काम निष्काम कर्म है, जिनमें आपका कोई हेतु ना हो, कोई प्रयोजन ना हो। जब आप कोई दिव्य कर्म कर रहे होते हैं तो आप मात्र उस प्रभु के हाथ का यंत्र होते हैं, वो दिव्य कार्य वो प्रभु आपसे करा रहे होते हैं। ये कर्म हो गए आपके अकर्म कहलाते हैं, अच्छे कर्म, विहित कर्म। तीसरे है विकर्म। गीता के अनुसार विकर्म वे कर्म है जो पाप कर्म है, जो करने योग्य कर्म नहीं है, जो दुष्कर्म है, जो निषिद्ध कर्म है, वे विकर्म है। गीता में सकाम कर्म व निष्काम कर्म की व्याख्या मिलती है। सकाम कर्म अभी आपको बताए गए, जिनमें कोई प्रयोजन होता है, कोई हेतु होता है, जिनमें कोई हमारी कामना जुड़ी हुई होती है, सकाम कर्म है। और निष्काम कर्म वो कर्म है जो उस प्रभु की आज्ञा मान करके उसी के लिए, उसी की उपस्थिति में बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी आसक्ति के किए जाएं, वही कर्म निष्काम कर्म है। कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं। वे निष्काम कर्म अनन्या भक्ति जी के द्वारा भी जो किए जाते हैं। समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके, फल की आसक्ति का त्याग करके जो कर्म किए जाते हैं, वही कर्म निष्काम कर्म कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मफल, जो भी हम कर्म करते हैं
उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। एक भी कर्म ऐसा नहीं है होता जिसका फल प्राप्त ना हो। किसी का तो तुरंत प्राप्त हो जाता है। अभी आप किसी को मारे पीटे, तुरंत आपको पुलिस जेल में डाल देगी, या जो मारा पीटेगा वो तुरंत प्रतिक्रिया में आपको मारे पीटेगा। तो ऐसे कर्म, इनका तुरंत फल मिल जाता है। जो कर्म हम करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। जिसे हम कर्म फल कहते हैं, जिसको आध्यात्म में विपाक भी कहा गया। विपाक, कर्म विपाक, जो हमारे चित्त पर संस्कार के रूप में रहते हैं। भगवान भी संसार में आकर के, जब भगवान अवतरित हुए, चाहे रामचंद्र जी के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, या हमारे अन्य अवतारों के रूप में हो, या दूसरे धर्मों में ईशा के रूप में हो, या अल्लाह के जो मोहम्मद साहब के रूप में हो, जब ये लोग इस धरती पर आए हैं, कर्म फल भोग से ये भी नहीं बच पाए। इनको भी खुशियाँ हुई हैं, इनको भी दुख हुए हैं, ये भी हंसे हैं, इनकी आंखों में भी आंसू आए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया। एक कृष्ण है, एक राम है, दशरथ पुत्र राम है, वो एक इंसान है, लेकिन उसका जो रामत्व है, कृष्ण का जो कृष्णत्व है, शिव का जो शिवत्व है, वो अलग है। और यही हम भ्रम, यही अविद्या है कि हम दशरथ पुत्र को भी राम मान लेते हैं। राम तो राम है, वो दशरथ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। भगवान भी संसार में आकर के कर्म फल के चक्र से नहीं बच पाते। मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी उसके संस्कार हैं। जब तक वो अपने संस्कारों का फल भोग नहीं प्राप्त कर लेगा, उनसे मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आना ही पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु होगी। तो इसीलिए कहा गया ये दुखों का कारण जो है वो जन्म है। इसीलिए हमारे मोक्ष की व्यवस्था है, किसी और धर्म में नहीं है ये व्यवस्था। मोक्ष की इतना गंभीर गूढ़ ज्ञान और नहीं है कहीं भी। ये वैदिक सनातन धर्म ही है जिसमें मोक्ष की व्यवस्था बताई गई है। मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। 24 घंटे में एक पल भी ऐसा नहीं जाता जब हम कर्म न कर रहे होते हों। चाहे हम मन से, वाणी से, व्यवहार से, शरीर से कुछ ना कुछ कर रहे होते। मनुष्य को विवश किया गया है कर्म करने के लिए, लेकिन फल देने का अधिकार उसके पास नहीं है। हे मानव, तू कर्म कर, कर्म करने का अधिकार तेरा है, फल देने का अधिकार मेरा है। और दो प्रकार के कर्म हैं। एक वो कर्म जिनको हम कर सकते हैं प्रयास करके, चेष्टा करके, और एक कर्म वो है जो हम कर ही नहीं सकते, जो हमारे हाथ में ही नहीं है। और जब हम उन कर्मों को करने का प्रयास करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जो हम कर ही नहीं सकते, तो ये दुखों का कारण बन जाते हैं। सर्वोत्तम कर्म वही है जिसका संस्कार ना हो। और वो कौन से कर्म है? निष्काम कर्म, जो फल की आसक्ति के बिना किए गए हों, जो ईश्वर की उपस्थिति में ईश्वर के लिए ईश्वर की आज्ञा मान करके परोपकार, सेवा, क्षमा, दया, दान, सहयोग, ये सब निष्काम कर्म है। तो हमें कम से कम अपने पुण्याश्य को उन्नत रखने के लिए दिन में एक कार्य परोपकार का करना चाहिए, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो। कम से कम एक कार्य। कर्माशय क्लेशों के रहने पर, अब यहाँ टेक्निकल योग दर्शन से जुड़ी हुई बात है कि जो कर्म है, कर्माशय जो हमारा बना हुआ है, कर्मों का जो भंडारण है कर्माशय, ये क्लेशों के रहने पर ही फल देने योग्य होते हैं। और यदि क्लेश ना हो तो ये फल भी नहीं दे पाएंगे। अब क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश हैं। इनके मूल में अविद्या है। सबसे पहले कौन सा? अविद्या। यदि अविद्या है, अविद्या क्या है? कि नित्य अनित्य का भेद न कर पाना, धर्माधर्म, सत्यासत्य, कर्तव्य कर्तव्य का भेद न कर पाना, असत्य को सत्य मान लेना, अनित्य को, जैसे हम इस संसार को ही नित्य मान लेते हैं, इस शरीर को नित्य मान लेते हैं, लेकिन ये नित्य नहीं है, ये तो समाप्त हो जाने वाले हैं, नश्वर हैं।
यही अविद्या है। अविद्या, और जब ये अविद्या होती है तो सबसे पहले क्या आ जाता है? मैं, अस्मिता, मैं आ जाती है। और मैं क्या है? अहंकार है। और अस्मिता के बाद राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग क्या है? जब हम भोगों को भोगते हैं, उन भोगों को भोगते समय क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी भोग हो सकता है। वो क्षणिक आनंद तो कुछ पल में समाप्त हो जाता है। आपने अभी रसगुल्ला, रसमलाई, कोई भी चीज़ खाई अपनी मनपसंद, उसके बाद जल धारण कर लिया, स्वाद खत्म, लेकिन उसकी स्मृति आपके चित्त में बनी हुई है। और यही स्मृति उस भोग को बार बार भोगने के लिए आपको प्रेरित करेगी। उस भोग के प्रति जो लगाव है, यही राग क्लेश है। और इसके ठीक विपरीत द्वेष क्लेश होता है कि जिन वस्तु से, व्यक्ति से, विचारों से हमें कोई कष्ट उत्पन्न हुआ है, तो उनकी उपस्थिति से या उस तरह का परिवेश बनने से भी हमें घृणा उत्पन्न हो जाती है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। कई बार तो ये जो निर्दोष हैं उनमें भी दोष के दर्शन करने लगते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये द्वेष क्लेश हुआ। राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये काले में, गोरे में, धनी में, निर्धन में, सब में पाया जाता है अभिनिवेश क्लेश। तो जब तक ये पांचों क्लेश हैं, तब तक ये कर्म फल भोग का चक्र चलता रहेगा। और जब ये क्लेश खत्म यदि हम कर दें, तो फिर फल भोग भी प्राप्त नहीं होगा। अब कैसे होंगे क्लेश खत्म? इनके मूल में अविद्या है। और अविद्या कहाँ से आई? अविद्या कहाँ से आई? अहंकार से। आत्मा का जीव के साथ संपर्क हुआ, यानी कि आत्मा का इस चित्त से, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से एक गठबंधन है। इन दोनों के उत्पन्न होने से सबसे पहले बुद्धि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि के उत्पन्न होते ही मैं आ जाती है, अस्मिता आ जाती है, अहंकार आ जाता है। और अहंकार आते ही अविद्या आ जाती है, और अविद्या से पंच क्लेश आ जाते हैं। तो ये तभी समाप्त हो सकती है जब चित्त का और इस आत्मा का, जीव का ये गठबंधन टूट जाए, तभी ये पंच क्लेश खत्म हो सकते हैं। और जैसे ही ये गठबंधन होता है, कर्मों के फल मिलने बंद हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।